अजीज दोस्तों, मैं सैटरडे को एमक्यूएम के प्रोग्राम में गया। काफ़ी सालों बाद मैंने एमक्यूएम का कोई प्रोग्राम अटेंड किया और एक फिज़िकल दूरी थी जिसको एमक्यूएम के सारे दोस्त भी महसूस करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एमक्यूएम के जो फाउंडर एंड लीडर अल्ताफ़ हुसैन भाई हैं, उन्होंने भी इसको हमेशा महसूस किया। मुझे पता चलता रहता था, लेकिन चूँकि ज़िंदगी में मामलात बहुत ही चीज़ें होती हैं, आदमी को अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं। मैं एमक्यूएम से फासला मेरा हुआ, उसकी बुनियादी वजह ज़ाहिर है मेरे अपने ज़ाती मसाइल थे। मैं डिटेल में कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा, ख़ास तौर पे अगर मेरे वो एमक्यूएम के दोस्त जो दुनिया भर से मुझे मैसेज भेजते हैं। तो ये बात नहीं है कि मैं कभी अल्ताफ़ हुसैन भाई से अलग हुआ या दूर हुआ। कल के प्रोग्राम में, सैटरडे के प्रोग्राम में, मैं जब हॉल में बैठा था तो मैं नज़रें दौड़ाई और मुझे अपना 31 साल का सफ़र याद आया। मैं 94 में एमक्यूएम का ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर किया गया था बेल्जियम यूनिट का, और मैंने एमक्यूएम 94 में ज्वाइन की थी। मैं जब पहला प्रोग्राम एमक्यूएम का, जो पब्लिक प्रोग्राम होते हैं, पहला प्रोग्राम मैंने 96 में, जून 96 में एपीएमएसओ के एमक्यूएम की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो 11 जून 1978 को बनी थी। तो उसके एनिवर्सरी के प्रोग्राम में मुझे पहली बार मैं लंदन गया ना, अल्ताफ़ भाई से मुलाकात हुई और वो प्रोग्राम अटेंड किया। तो कल मैं बैठ के 30 साल का, जो 29 साल का जो ये सफ़र था, तो मैं हॉल में नज़र दौड़ाई तो इतने लोग मौजूद थे। उसमें सिर्फ एक शख्स थे जो उस जून 1996 के प्रोग्राम में थे, आसिम भाई, जो कि कैमरा वगैरह देखते हैं। अब जाहिर है वो भी बेचारे बूढ़े हो गए, मेरी तरह मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। जब मैं हॉल में दाखिल हुआ तो आसिम भाई से बाहर ही मुलाकात हुई। हम सिगरेट पी रहे थे बाहर और हमने याद किया अपने 30 साल के इस जर्नी को। और ये वाहिद शख्स थे जो इन 30 सालों में कायम रहे हैं। अल्ताफ़ भाई को, जिन जिन को अल्ताफ़ भाई ने बनाया वो चूना लगा के चले गए। आज अल्ताफ़ भाई के साथ गिनती के कुछ लोग खड़े हैं जो लंदन में। कम से कम मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इनके भी ज़ाती मसाइल थे, इनके पास भी अपॉर्चुनिटी थी जो पाकिस्तान आर्मी ने बाकी एमक्यूएम वालों को डरा धमका के या लालच दे के या चोरियाँ करवा के अल्ताफ़ हुसैन से अलग किया और अपनी गोद में बिठा लिया। तो इनके पास भी ये अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन ये लोग नहीं गए और बुरे हालात में भी अल्ताफ़ भाई के साथ खड़े रहे। तो मैं इनको भी अप्रिशिएट करूँगा। और मेरा मसला, मैं वापस आता हूँ अपने मसले की तरफ। तो देखें, मैंने माल नहीं बनाया। या तो एमक्यूएम में जो ज़्यादातर लोग हैं वो यहाँ पे जॉब करते थे और पार्ट टाइम समझ लें कि एमक्यूएम को टाइम देते थे और कायम रहते थे। लेकिन मेरे साथ मसला ये था कि मैं फुल टाइम एमक्यूएम के लिए काम करता था। उसके लिए मुझे ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती थी और मैं अपनी लाइफ को सेटल ना कर सका। मुझे जब मेयर बनाया गया तो मेरे पास पूरा मौका था कि मैं अपनी लाइफ बना लेता, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको आम लोग तो बेवकूफ़ी कहते हैं, मैं इसको बेवकूफ़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं शायद वो माल के ढेर ना लगा सका जो मेरे साथियों ने अरबों रुपया, करोड़ों रुपया छोटी बात है, अरबों रुपया और कई 100 अरब रुपया हर लड़के ने बनाया। तो अगर मैं भी माल बना चुका होता तो फिर शायद मैं अपना टाइम दे सकता था। लेकिन मुझे ज़िंदगी की, बच्चे बड़े हो रहे थे और मैंने कुछ भी बैकअप पे रखा नहीं था। मैं जब मेयर की हैसियत से रिज़ाइन करके वापस आया ना, तो मेरे पास अपने बच्चों को वापस लाने के लिए पैसे नहीं थे। एमक्यूएम के बेल्जियम यूनिट के लोग गवाह हैं कि मैं इतने से छोटे से कमरा किराए पे लिया और अपने 3 बच्चों के साथ अपनी 5 आदमियों की फैमिली, उस छोटे से कमरे में हम कई महीने रहे।
ज़मीन पे गद्दे बिछा दिए थे और हम उस पे सोते थे लाइन से, और साथ में ही कोने पे किचन और टॉयलेट बना हुआ था। इन हालात से वापस अपनी ज़िंदगी शुरू की, और फिर ज़ाहिर है बच्चे बड़े होते हैं तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ये यूरोप महंगा बहुत है, और इन हालात में फिर मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं थी। फिर भी जब भी मुझे मौका मिला मैंने कोशिश की, लेकिन फिर कोई ना कोई हालात होते थे। मैं जब कराची गया था ना मेयर बन के, तो वहाँ देख के मैं जो MQM का अंदर मेरे एक, क्योंकि देखिए मैं जो भी मेरा माइंडसेट है वो अल्ताफ़ भाई ने बनाया है। मैं 94 में एक बेल्जियम में रेस्टोरेंट में जॉब करता था बर्तन धोने की, वहाँ से मुझे MQM ने पिक किया। मैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद वाला था ना, पाक फौज जिंदाबाद वाला। 92 के वर्ल्ड कप का फाइनल जब चल रहा था क्रिकेट का, तो मैं बेल्जियम में रहता था, ज़्यादातर पंजाबियों के साथ रहता था। और एक अनारकली रेस्टोरेंट है एक रावलपिंडी के, वसीम साहब का, वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे बेल्जियम यूनिट के। उनके रेस्टोरेंट पे उन्होंने एहतमाम किया था एक टीवी पे लाइव दिखाने का वर्ल्ड कप फाइनल। तो मैं वहाँ पे बैठा था, नारे लगा रहे थे हम, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हम तो पाकिस्तानी स्टडीज़, मुताल्ला पाकिस्तान पढ़ के पहले बड़े थे ना। ये तो जब फिर MQM ज्वाइन की 94 के बाद, तो असल हिस्ट्री पढ़ी, तो असल मामलात का पता चला। और ये जो ज़बान जो मुंह में आज चल रही है, इसका आलम यह था कि 96 के जिस प्रोग्राम का मैंने जिक्र किया था MQM के लंदन के प्रोग्राम में, उसमें मुझे जब कहा गया कि आपको भी स्टेज पे जाके स्पीच करनी है, तो मैंने तो ज़िंदगी में कभी स्पीच की नहीं थी। तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई मुझे नहीं बुलाओ, मेरे से नहीं होगा ये। तो बोला क्या करते हैं आप, बेल्जियम यूनिट के ऑर्गेनाइज़र हैं, आपको जाना पड़ेगा। जब मेरा नाम लिया गया, मैं टांगें काँप रही थी मेरी स्टेज पे जाते हुए। मेरे से दो चार अल्फाज बोल के मैं स्टेज से उतर गया। कोई लंबी चौड़ी स्पीच या कोई चीज़ नहीं, अल्ताफ़ भाई का शुक्रिया अदा किया और बस नीचे उतर गया। आज इतनी लंबी ज़बान है तो वो अल्ताफ़ भाई की दी हुई है। वो 96 में जब हम उधर थे तो अल्ताफ़ भाई ने देखा कि ये ज़्यादातर वर्कर हैं, इनको तो हिस्ट्री पता ही नहीं है। तो उन्होंने 40 दिन का एक लेक्चर प्रोग्राम रखा और मुझे कहा कि बेल्जियम से तुम 40-50 दिन के लिए इधर बैठो। फिर मेरे पास फ्रेंच नेशनलिटी थी तो मैं जितना चाहूँ लंदन में रुक सकता था। तो हम लोगों को अल्ताफ़ भाई ने लेक्चर दिए थे जिस पे बाकायदा सब ने थीसिस लिखे थे, और मुझे उस थीसिस पे 100 पाउंड का इनाम दिया था मेरे थीसिस पे। वहाँ से ट्रेनिंग शुरू हुई, तरबियत शुरू हुई। फिर यूनाइटेड नेशंस में हमने स्पीचेस की, अमेरिका के कैपिटल हिल पे जाके स्पीचेस की, यूरोपियन पार्लियामेंट में स्पीचेस की, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, आज दंदनाते फिरते हैं पूरी दुनिया में। और ये जो माइंडसेट बना है, जो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की आर्मी के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, अल्ताफ़ भाई के उन लेक्चर्स में से पहला लेक्चर जो था उसका बिगिन था रिलीजन क्रिपल्स योर माइंड। मैंने वो थीसिस लिखे हैं, मुझे एक एक चीज़ याद है कि मज़हब आपके दिमाग को जकड़ लेता है। उनका कहना यही था कि आप जिस भी मज़हब पे बिलीव करते हो ना, उसको अपने घर तक रखो, अपनी ज़ात तक रखो, दूसरों पे इम्पोज नहीं करो। अगर आपकी कोई भी मज़हबी फीलिंग है तो आप अपने तक रखो। आपकी सोच आपकी इंसानियत वाली होनी चाहिए। तो ये जो ह्यूमन राइट्स वगैरह की जो सोच है वो वहाँ से आनी शुरू हुई थी। वो बाद में फिर जाहिर है जो मैं आगे बढ़ता गया और स्टडी करता गया, लेकिन हमने चूँकि हज़ारों तो नहीं सैकड़ों अल्ताफ़ भाई के लेक्चर सुने हैं। 30 साल के सफ़र में अल्ताफ़ भाई के सैकड़ों लेक्चर सुने हैं, ज़ाहिर है चीज़ें डेवलप हुई हैं। तो मैं अल्ताफ़ भाई से मेरी कोई दूरी फिज़िकल रही है, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल दूरी नहीं रही है। जब मैं कराची गया और मैंने अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, जो कलीग्स थे मेरे, उनको माल बनाते हुए देखा और उनका जो रवैया देखा, तो मैं सोच में पड़ गया कि ये तो अल्ताफ़ भाई नहीं सिखाते थे। और जो इनका जो मैंने हिसाब किताब देखा, तो जिन जागीरदारों के खिलाफ हम मूवमेंट चलाते थे, ये खुद अर्बन जागीरदार बने हुए थे।
मोहल्ले की कोई लड़की इनसे बचती नहीं थी। माल इतना बनाते थे कि आप सोच नहीं सकते थे, और सब ने बाहर अपनी फैमिलियों को सेटल करके माल इतना लगा दिया कि नेशनलिटियां पक्की कर ली सब ने। और मसला ये है कि मैं अंदर अंदर कोड़ता था। ये मुस्तफ़ा कमाल जो आज ठेकेदार बना हुआ है, उस वक्त आंखों का तारा था एमक्यूएम का, और मैंने उसके खिलाफ पूरी एक रिपोर्ट बना के भेजी कि वो बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है और एमक्यूएम को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन जिसको मैंने रिपोर्ट भेजी वो साला खुद सबसे बड़ा चोर था लंदन में बैठा हुआ, और उसके खिलाफ कोई बोलते हुए डरता था, एम अनवर। उसके खिलाफ मैंने सितंबर 2015 अल्ताफ भाई के खिलाफ हमला जो हुआ है ये जो आर्मी का, और जिसमें सबको उन्होंने घेर लिया, वो मार्च 2016 में हुआ। मैंने सितंबर 2015 में आवाज उठानी शुरू की, और मैंने फेसबुक, मेरा मीडियम था, मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई, तो उसका मुझे मैसेज आया मोबाइल पे एसएमएस में कि आरिफ भाई क्या हो गया है, पैसों के लिए आप इतना गिर गए हो कि मेरे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। अब मुझे उसके पैसे कौन देगा उसके खिलाफ बोलने का, लेकिन मेरी आवाज अल्ताफ भाई तक जा नहीं रही थी, क्योंकि उस आदमी ने इतना चारों तरफ से मामलात को घेरा हुआ था कि हमारी आवाज आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। तो मैंने वो मीडियम इख्तियार किया, उसमें भी उन्होंने रुकावटें लगाई हुई थी। और मार्च 2016 में जब मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अल्ताफ भाई को गद्दार और पता नहीं क्या कुछ कहा, उसने कहा कि ये अल्ताफ भाई इंडियन एजेंट हैं और रॉ एमक्यूएम के लड़कों की ट्रेनिंग करती थी और पाकिस्तान भेजती थी टेररिज्म कराने के लिए, अल्ताफ भाई करते थे। अच्छा भाई, पाकिस्तान में वो अल्ताफ भाई कोई बहुत बड़ी आत्मा है जिनके जो हर जगह पहुंच जाते हैं? वो तो लंदन में बैठे हुए थे ना। कौन कर रहा था कराची में? अगर ये बात सच है तो कौन कर रहा था? यही लोग थे ना जो आज आर्मी की गोद में बैठे हुए हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले इस मेरे पर वर्किंग तो काफ़ी अरसे से शुरू हो गई थी। आईएसआई वाले, मैंने आपको बताया कि लंदन आके मिलते थे एक म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए, और फिर मेरी मुलाकातें होती थी, और मैंने डिटेल में कई बार बताया है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तफ़ा कमाल से पहले मुझे नहीं पता था कि अगले दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और धमाका होने वाला है। मुझे कहा गया कि आप लंदन में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम पूरी प्रेस को बिठा देंगे। मैंने कहा क्या बोलना है उसमें? बोला वो आपको ये बोलना है कि अल्ताफ हुसैन रॉ एजेंट है और मैं इंटरनेशनल लेवल पे, मुझे अल्ताफ भाई भेजते थे तो मैं वो सारा काम देखता था, और मुझे पता है कि इंडियन कनेक्शन जोन, हम आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बना के देंगे, आप पढ़ दीजिएगा। मैं कहा ये तो झूठ है, मैं तो इंटरनेशनल लेवल काम करता था, लेकिन ये काम मेरा तो था नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि रो वालों के सर पे 2 सिंग होते हैं कि 4 सिंग होते हैं, मैं तो कभी मिला ही नहीं। जिनीवा और इंटरनेशनल फोरास पे पूरी दुनिया के लोग मिलते थे, उसमें इंडियन एनजीओ और सिविल सोसाइटी के लोग मिलते थे, लेकिन उनमें हमारी ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम के अलावा कोई बात नहीं होती थी। तो मैं ये झूठ कैसे बोलूँगा? मैं तो नहीं कर रहा। 1 लाख ब्रिटिश पाउंड की ऑफर हुई थी, और इसके लिए मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी जेब में उस वक्त 100 पाउंड नहीं थे, और मैंने उनको मना कर दिया। अगले दिन मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो आज जो अल्ताफ भाई के साथ बैठे हैं, मैं हूँ, जैसे हमारे पास चॉइस थी, हम भी माल बना सकते थे और अपने कराची शहर में जाकर रह भी सकते थे, जिसके लिए आज मेरी फैमिली तरस रही है। मुझे नहीं होता कराची जाने का दिल, मुझे परवाह नहीं है, मेरा कोई है ही नहीं, मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है। अब मेरी नज़र में वो सब मर गए हैं, उनकी नज़र में मैं मर गया हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मामलात बढ़े, और आज ये है कि ठीक है, अब जो हम कर सक रहे हैं, हमने अपना रास्ता बनाया हुआ है कि मेरे पास जो फारिग टाइम होता है उसमें मैं पाकिस्तान को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में बीमारी असल पाकिस्तान है। काट दो, कैंसर हाथ में लग जाए, हाथ काट दो, पाँव में लग जाए, पाँव काट दो, बाकी जिस्म को बचाना है। तो इस रीजन में खराबियों की जो जिम्मेदार है, मैं पाकिस्तान को आइडेंटिफाई करता हूँ। अल्ताफ भाई एक पॉलिटिशियन हैं, वो पॉलिटिक्स को देखते हैं, उनको पूरी
पाकिस्तान में उनकी जो फॉलोअर्स हैं उनको और सब चीज़ों को, तो वो अक्सर चीज़ों को हद तक रखते हैं। पाकिस्तान में बैठा तो कोई लीडर पाकिस्तान तोड़ने की बात नहीं कर रहा ना भाई। पॉलिटिशियन जो बलोच हैं या सिंधी हैं, जो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे सिंधु देश या बलोचिस्तान आज़ादी की बात करते हैं, वो तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बना के करते हैं ना। लेकिन कोई बलोच पॉलिटिशियन तो नहीं है जो बैठा हुआ है बलोचिस्तान में और वो पॉलिटिक्स कर रहा है और उसको वो कह रहा है, या फिर केपी के लोग हैं। केपी की पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक एएनपी बाचा खान की है या पीटीएम है, या इन्होंने अभी तक पाकिस्तान तोड़ने की तो बात नहीं की। तो अल्ताफ भाई की भी एक पॉलिटिकल उसकी वजह से लिमिटेड वो रवैया रखते हैं अपना पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन स्टिल तो मुझे बड़ा खुशी हुई कल प्रोग्राम अटेंड करके। एमक्यूएम के सारे ही साथियों ने बहुत मोहब्बत जताई, बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया कि भाई मैं आया। तो ये है कि इनवाइट किया गया था तो मैं बिल्कुल गया, और क्यों नहीं जाऊंगा। बाकी ये है कि अल्ताफ भाई ने जब स्टेज पे आए और उनका स्वागत जैसे होता है वैसे स्वागत हुआ। वो स्टेज पे आए, स्टेज पे सबको देखा और फिर उन्होंने यूं मेरी तरफ देखा। मैं भी अपना मोबाइल लगा के पीछे स्टैंड के खड़ा था, तो मेरी तरफ यूं देखा और मुझे बुलाया और मैं स्टेज पे गया। और उन्होंने भी बड़ी मोहब्बत जताई और हमेशा एक बड़े भाई की तरह उन्होंने ट्रीट किया है, और मुझे उन्होंने बहुत मोहब्बत से पेश आए, मेरी सब चीज़ें पूछी और काफ़ी बातचीत हुई उनके साथ। और यह है कि एक सिलसिला जो टूटा तो नहीं था, जैसे पोज हो जाता है ना किसी प्रोग्राम का, वो पोज था। लेकिन बहरहाल यह है कि मुझे बड़ी खुशी हुई उस प्रोग्राम में जाके। अभी भी जज्बा मौजूद है। अब खान ऑफ कल्लात साहब के साथ एक अलाइनमेंट हुई है, एक मिलजुल के चलने की बात हुई है। बलूचिस्तान इशू इज़ अ हॉट इशू, खान ऑफ कल्लात इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। तो होपफुली चीज़ें आगे बढ़ेंगी और उस सिलसिले में मामलात आगे चलेंगे। तो हमें यह है कि अगर मंजिल की तरफ जा सकेंगे तो बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान जो कि एक नासूर है, एक बीमारी है, वो ख़त्म हो जाए। तो इसके अलावा मुझे ज़िंदगी में और क्या चाहिए। तो यह है कि मेरे लिए ये बहुत अच्छा सफ़र रहा है 30 साल का एमक्यूएम के साथ। और मेरी एक मेंटल ग्रोथ जो है वो अल्ताफ भाई के ज़रिए हुई है। और मैं हमेशा अल्ताफ भाई के लिए हमेशा मेरी बेस्ट विशेज़ ही रही हैं। लेकिन मेरा ज़ाहिर सफ़र ज़रा अब मुख्तलिफ हो गया है, और मैं एक गद्दार, एक काफिर और पता नहीं क्या कुछ हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान के सारे मसाइल की तरफ अपना ह्यूमन राइट्स का काम जारी रखूँगा।